वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि ये लेसन 4 है और इस लेसन का नाम है टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज। इसका कहने का अर्थ है कि बहुत अधिक लोग और बहुत कम पेड़, या इसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि लोगों की जनसंख्या काफी अधिक है और पेड़ पौधों की जनसंख्या बहुत ही कम है। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखकर के बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं। चलिए देखिए। और इसके लेखक हैं मोती निशानी। कहता है मोती निशानी अ टीचर एट वेनिस स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए इज एन इंटरडिसिप्लिनरियल होल्डिंग डिग्रीज इन जेनेटिक्स, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। कहता है कि मोती निशानी वेनिस स्टेट विश्वविद्यालय यूएसए में एक शिक्षक, कहता है अनुवंशिकी, दर्शन और मनोविज्ञान में एक अंतः विषय धारक डिग्री है। या इसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि मोती निशानी वेनिस स्टेट विश्वविद्यालय यूएसए में एक शिक्षक, कहता है अनुवंशिकी, दर्शन और मनोविज्ञान में एक अंतः विषय धारक उपाधि है। He has several publications in genetics, ecology, politics, science, education and language instruction। इसका कहने का अर्थ है कि उनके पास, कहता है कि अनुवंशिकी, पारिस्थितिकी, राजनीतिक विज्ञान, शिक्षा और भाषा निर्देश में कई प्रकाशन है। His essay below provides a brief introduction to the twin problem of overpopulated and deforestation। इसका कहने का अर्थ है कि नीचे उनका निबंध, कहता है कि अधिक जनसंख्या और वनों की कटाई की दोहरी समस्या का संक्षिप्त परिचय प्रदान करता है। और यहाँ पर देखिए, आपको बता दूं कि ये जो आपको घेरा जो दिख रहा है इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। और बॉक्स में लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में यहाँ पर देखिए ए दिया हुआ है और ए के बाद पॉइंट दे करके राइट साइड में लिखा गया है वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन। इसका कहने का अर्थ है कि छोटे समूहों में कार्य करें और, कहता है, आबादी और प्रदूषण के बीच संबंध पर चर्चा करें। यू मे इंक्लूड दीज पॉइंट्स इन योर डिस्कशन। इसका कहने का अर्थ है कि आप अपने चर्चा में इन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। शामिल करने का अर्थ है कि आप अपनी चर्चा में, यानी आप अपनी बहस यानी तर्क जो कर रहे हैं उसमें इन बिंदुओं को आप ले सकते हैं, उसमें साझा कर सकते हैं। राइट। और यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन के रूप में 3 गो यानी 4 गो दिया गया है। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आइए। कहता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका कहने का अर्थ है कि जनसंख्या विस्फोट। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। कहता है इट्स इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसका कहने का अर्थ है कि यह देश के विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। कहता है मोर पीपुल मोर लैंड। कहता है कि अधिक लोग और अधिक भूमि। अधिक लोगों का, यानी यहां पर आपको दूसरे शब्दों में बता दूं कि इसका कहने का अर्थ है कि जितने अधिक लोग होंगे
उनके पास यानी उतना ही अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि मोर पीपुल मोर लैंड, यानी अधिक लोग अधिक भूमि, यानी जितने इस संसार में लोग होंगे उनको उतना ही भूमि की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है डिफोरेस्टेशन, कहता है वनों की कटाई यानी पेड़ पौधों की कटाई। और सेम चीज जो आपको देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पर भी वही चीजें लिखा हुआ है। कहता है टू मेनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज, कहता है कि बहुत अधिक लोग और बहुत कम पेड़। और यहाँ पर देखिए 1 2 करके यहाँ से देखिए कि बांट दिया गया है। 1 से देखिए, कहता है ह्यूमन पॉपुलेशंस have always been in flux for the simple reason that every day some people die while other are born। इसका कहने का अर्थ है कि मानव आबादी हमेशा प्रवाह में रही है। कहता है इसका साधारण कारण यह है कि हर दिन कुछ लोग मरते हैं जबकि अन्य लोग पैदा होते हैं यानी जन्म लेते हैं। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर यदि अगर आप विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। चलिए देखिए, कहता है थ्रू आउट मस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस डेट नंबर ऑफ बर्ड्स was slightly higher than the number of deaths. Consequently, world populations grew at a very slow rate। कहता है कि अधिकांश मानव अस्तित्व में, कहता है कि जन्मों की संख्या मृत्यु की संख्या से थोड़ी अधिक थी। कहता है नतीजतन यानी परिणाम स्वरूप, कहता है कि दुनिया की आबादी बहुत ही धीमी गति से बढ़ी है। A few hundreds years ago, however, the situation began to change, especially in the industrialized world। इसका कहने का अर्थ है कि कुछ 100 साल पहले हालांकि कहता है कि स्थिति बदलने लगी थी। कहता है कि विशेष रूप से औद्योगिक दुनिया में। With advances in nutrition, sanitation and health, people live longer and more of them reach reproductive age। इसका कहने का अर्थ है कहता है कि पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य में प्रगति के साथ, कहता है लोग अधिक दिन तक जीवित रहते हैं और उनमें से अधिकांशतः पर जनन आयु तक पहुंचते हैं। Thus, for the first time in our species existence, the balance between the number of deaths and births has been significantly disturbed। इसका कहने का अर्थ है कि इस प्रकार हमारे प्रजातियों की अस्तित्व में पहली बार कहता है कि मृत्यु और जन्मों की संख्या के बीच संतुलन में काफी गड़बड़ी हुई है। Consequently, during the last 3 centuries or so, the global human population has been rapidly going up। कहता है कि परिणाम स्वरूप पिछली 3 सदियों के दौरान, कहता है या इसलिए वैश्विक मानव आबादी, कहता है बहुत ही यानी तेजी गति से बढ़ रही है। एवरी ईयर इन फैक्ट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोज बाय मोर देन 80 मिलियन पीपुल। इसका कहने का अर्थ है कि हर वर्ष वास्तव में, कहता है कि दुनिया की आबादी 80 मिलियन लोगों से अधिक बढ़ जाती है।
It is, for instance, sobering to recall that for every 11 human beings alive now, only one was alive in the years 1950. कहता है कि उदाहरण के लिए यह याद करना, यानी इसको बोल सकते हैं कि उदाहरण के लिए यह स्मरण करना या याद करना गंभीर है कि कहता है कि अब जीवित प्रत्येक 11 मनुष्यों के लिए कहता है कि केवल ईयर 1950 में केवल एक जीवित था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है क्वेश्चन कह रहा है, यहां से 2 से देखिए, कहता है अवन फर्स्ट साइट इट में एपियर डेट when it comes to something as valuable as a human being, the more we have the better off we are। इसका कहने का अर्थ है कि प्रथम दृष्टि में, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि जब कहता है कि किसी इंसान के रूप में कहता है बहुमूल्य किसी चीज की बात आती है, कहता है कि हमारे पास जितना अधिक होता है हम उतना ही बेहतर होते जाते हैं। इन सम वेज दिस इज ट्रू, कहता है कि कुछ तरीकों में यह सत्य भी है। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, मोर पीपुल आर लाइकली टू जेनरेट मोर इन्वेंशंस, मोर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज एंड मोर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। इसका कहने का अर्थ है कि सभी चीजें समान होने पर कहता है कि अधिक लोगों को अधिक आविष्कार, अधिक तकनीकी विकास और अधिक कॉर्पोरेट लाभ उत्पन्न करने की संभावना है। बट टेकन एज अ होल, मोस्ट इकोलॉजिस्ट्स आर कन्विंस्ड दैट द वर्ल्ड इज ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड। इसका कहने का अर्थ है कि लेकिन समग्र रूप से लिया जाए तो, या इसे दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि लेकिन या पूरी तरह से लिया जाए तो अधिकांश पारिस्थितिक वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया पहले से ही अधिक आबादी वाली है। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख के बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं आपको मोबाइल से बताता हूं। खैर उससे आपको लेना देना नहीं है, आप आराम से आप लोग पढ़ें। यदि आप पढ़ने वाले हैं तो आप पढ़ें, यदि आप बड़े हैं तो आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं पढ़ने वाले, उनके पढ़ाई में सहयोग मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।